हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, वो भी हिंदी की। 100 क्वेश्चन आपको 60 के प्लस करना है, 60 के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। अगर आपका क्वेश्चन 60 के ऊपर सही है तो आपकी हिंदी बहुत ही सही है। ये सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिन एग्ज़ामों में हिंदी पूछी जाती है, और इसमें हम सारे के सारे चैप्टर को इंक्लूड किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वर्ग का अनेकार्थी है। चलिए बताइए, स्वर्ग का अनेकार्थी है। स्वर्ग का क्या अनेकार्थी है, चलिए बताइए। नाक है, अन्न है, ईश्वर है या शरीर है। ठीक है, स्वर्ग का अनेकार्थी मतलब स्वर्ग का, जैसे कनक का मतलब सोना होता है, कनक का मतलब धतूरा होता है। एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। उसी प्रकार से स्वर्ग का अनेकार्थी क्या होता है, तो स्वर्ग का अनेकार्थी होता है नाक। क्या होता है, नाक होता है। ठीक है, स्वर्ग का अनेकार्थी क्या होता है, नाक होता है। चलिए अगला देखते हैं। पतंग का अनेकार्थी नहीं है। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा पतंग का अनेकार्थी नहीं है। सूर्य है, पक्षी है, पतंगा है या पात्र है। बताइए, पतंग का पर्यायवाची नहीं है। तो पतंग का पर्यायवाची पात्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, पात्र नहीं होता है। बाकी सूर्य भी पतंग का अनेकार्थी है। ठीक है, सूर्य भी पतंग का अनेकार्थी है, पक्षी भी पतंग का अनेकार्थी है, पतंगा भी पतंग का अनेकार्थी है, लेकिन जो पात्र होता है वो पतंग का अनेकार्थी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो दाय के हैं कि दाम के हैं कि दास्ता के हैं कि धात्री के हैं। चलिए बताइए। दाम मतलब क्या होता है, दाम मतलब दाम बताइए, मतलब दाम के मतलब मूल्य बताइए, होता नहीं। दाम कहते हैं दाम बताइए, दाम का मतलब मूल्य बताइए। तो धन मूल्य रस्सी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये हैं दाम के। किसके हैं, दाम के। किस शब्द के हैं, दाम के हैं। चलिए अगला देखते हैं। पर्वत, तालाब, नागर, मोथा। पर्वत, तालाब, नागर, मोथा किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो क्या पयोधर के हैं, पर्चा के हैं, पता के हैं कि पटरी के हैं। चलिए बताइए, पयोधर के हैं, पर्चा है, पता है या पटरी है। ए बी सी डी में बताइए। तो पर्वत, तालाब और नागर, मोथा ये तीनों क्या है, पयोधर के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके हैं, पयोधर। पयोधर के ये क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। सजावट का अनेकार्थी नहीं है। तो सजावट का अनेकार्थी नहीं है वेशभूषा, नेपथ्य की ट्रस्ट की डी ऑप्शन है रंग का पिछला भाग। चलिए पांचवे का बताइए। तो जो सजावट का अनेकार्थी नहीं, वेशभूषा मतलब भी सजावट होता है, नेपथ्य मतलब भी सजावट होता है। ठीक है, रंग का पिछला भाग एक प्रकार से ये भी सजावट का अनेकार्थी है, लेकिन जो ट्रस्ट है ऑप्शन नंबर सी, ये सजावट का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चलिए अगला बताइए। पटरी का अनेकार्थी है। छः, क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए। पटरी का अनेकार्थी है। रेलगाड़ी की लाइन को हम क्या बोलते, पटरी बोलते हैं। लिखने वाली जो तख्ती होती है, जिसमें बचपन में बच्चों ले जाकर के उसको लिखते थे, ठीक है, उसको, या ए और बी दोनों को, या क। तो आपको पता है रेलगाड़ी की जो लाइन होती है उसको भी पटरी बोलते हैं, और लिखने वाली जो तख्ती होती थी उसको भी पटरी बोला जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, देखते हैं। पत्र का अनेकार्थी है। पत्र का अनेकार्थी क्या होता है। पत्र मतलब जल होता है, पत्ता होता है, दशा होता है या कमल होता है। तो पत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होता है, तो पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता होता है। क्या होता है, पत्र का अनेकार्थी शब्द पत्ता होता है, अर्थात पत्र का एक और अर्थ जो होता है वो पत्ता होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। युक्ति व्यवस्था और तरीका किस शब्द के अनेकार्थी हैं। युक्ति व्यवस्था तरीका किस शब्द के अनेकार्थी हैं। वर्ण के हैं, वन के हैं, विधि के हैं या विषम के हैं। चलिए आठवें का बताइए। आठवें का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी में से बताइए। तो युक्ति, व्यवस्था, तरीका ये सारे के सारे विधि के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, विधि कहते नहीं, विधि के अनेकार्थी हैं, सॉरी विधि के अनेकार्थी हैं। कहते हैं युक्ति बताइए, कोई भी युक्ति बताइए, मतलब कोई एक ऐसी विधि बताइए। व्यवस्था, तरीका ये किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो ये सारे के सारे विधि के अनेकार्थी हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। देखिए,
सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर मतलब सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं, क्या होता है? वीर, सूर्य, विष्णु, माया। चलिए 9 का बताइए जल्दी से। ठीक है, सूर का मतलब वीर। देखा, सूर्य का अनेकार्थी शब्द होता है वीर, सूर्य और विष्णु, ये सारे का सारे सूर्य के अनेकार्थी हैं। लेकिन जो माया होता है यह सूर्य का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और यह यूपीएसआई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। गलत शब्द चुनिए। गलत शब्द इसमें से हमें चुनना है। भवानी, स्वाभिमानी, दासी या पराधीन। चलिए बताइए, स्वाभिमानी होता है कि पराधीन कि दासी कि भवानी, इसमें से गलत क्या है इसको बताइए। मतलब तीन किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक में वो समानता आप नहीं पाएंगे। जैसे पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, पराधीन। ठीक है, स्वाभिमानी, भवानी और दासी ये क्या होता है? ये एकार्थी शब्द हैं। ठीक है, लेकिन पराधीन होता है दूसरे का अधीन। ठीक है, दूसरे का अधीन पराधीन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो 11 नंबर चलिए देखते हैं, 11 नंबर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा 10 नंबर थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको चलिए हम बाद में इसको देख के बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। क्योंकि गलत सब चुनिए। यहाँ पे दासी और पराधीन, दासी भी एक प्रकार से जो दूसरे के अंदर रहती है उसको हम दासी बोलते हैं। भवानी, स्वाभिमानी, स्वाभिमानी अपना मान सम्मान होता है। भवानी, भवानी यहाँ पे हमें थोड़ा लग रहा है, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है। देखो, रचना और रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपकी यूपीपी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीपी में ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। ठीक है, चलिए देखिए। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है, किसके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। देखिए, सबके पीछे द्विवेदी है, लेकिन इसमें पूछा है द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था तो किसके नाम पर? 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी? जल्दी से बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी? क्या वो आदिकाल को चारण काल बोलते थे, कि आदिकाल को आदिकाल बोल देते थे, कि आदिकाल को वीरगाथा काल बोलते थे, कि आदिकाल को बीज वपन काल बोलते थे? चलिए जल्दी बताइए 12 का। तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो होता है, इन्होंने आदिकाल को विज्र वपन काल बोला। क्या बोला? विज्र वपन काल बोला आदिकाल को, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कह दिए, कहा भाई आदिकाल आदिकाल होगा। ठीक है, चारण काल, चारण काल ये आपका, और वीर काल। ठीक है, ये दो आपको बताना है कि किसने चारण काल कहा था और किसने वीर काल कहा था। चारण काल या इसका चारण काल के एक और नाम होता है संधि काल, संधि काल या चारण काल। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए। चारण काल, चरणों में कौन गिरे थे? ग्रेसन। तो जो जॉर्ज ग्रेसन थे उन्होंने इसको कहा चारण काल। उन्होंने इसका क्या नाम किया कि आदिकाल को ग्रेसन ने चारण काल कहा। अब आपको ये बताना है होमवर्क में कि वीर काल जो है इसको किसने आदिकाल को वीर काल कहा था? वीर गाथा काल नहीं, आदिकाल को किसने वीर काल कहा था, ये हमें बताना है। अगर आप आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था उसको बताएंगे तो गलत हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन वीर काल का पूछ रहा हूँ। ठीक है, दोनों में फ़र्क है और दोनों नाम अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं। छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ती है किसमें? सुमित्रानंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, डी है श्रीधर पाठक में। तो चलिए बताइए 13 का क्या हो जाएगा। तो छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कहाँ दिखाई पड़ती है? तो वो है मुकुटधर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाए, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। किसमें? मुकुटधर पांडे की रचनाएं जो हुई थी उसमें क्या हुआ था? छायावादी प्रवृत्ति हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? चलिए बताइए, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का बताइए।
कवियों का कवि किसको कहते हैं? तो कहते हैं ये शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। किसको का? कवियों का कवि जो होता है वह शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए अगला देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसी, ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये किसकी पंक्ति है? ये हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। नरेंद्र शर्मा की है, हरिवंश राय बच्चन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है कि भगवती चरण वर्मा की है। 15 का क्वेश्चन हमें बताना है कि 15 का क्या हो जाएगा। तो हम ये जो लिखी गई जो पंक्ति हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, इसको जो लिखा था, इसको लिखा था भगवती चरण वर्मा ने। भगवती चरण वर्मा ने इसको लिखा था, इस पंक्ति को। चलिए अगला देखिए। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन हैं? 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ हैं, विट्ठलनाथ हैं, नंददास हैं, छीत स्वामी हैं। चलिए बताइए 16 का। तो 84 वैष्णवन की वार्ता जो होता है इसको लिखा था गोकुलनाथ ने। किसने लिखा था? गोकुलनाथ ने लिखा था। ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए यूपी टेट में आया है। किस में आया हुआ है? यूपी टेट एग्ज़ाम 2013 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, रचना एवं रचनाकार से। और इसका वेटेज आपको बता दें, यूपीएसआई में इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है रचना एवं रचनाकार का, ठीक है। बाकी आपको लेखपाल में भी देखने को मिलेगा, ऐसे सीजीडी में भी देखने को मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। सबसे पहले तो ये बताइए गोदान उपन्यास को लिखा किसने था? तो गोदान उपन्यास को लिखे थे मुंशी प्रेमचंद जी। और इनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद जी को। और गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु है, जो सारांश है, इसकी कसावट में कमी आई है। कैसे? बहुत कम चरित्रों का शामिल करने से, मतलब इसमें गोदान में क्या हो, बहुत कम चरित्रों को शामिल किया गया है, इसलिए इसकी कथा वस्तु में क्या हो, कसावट आई है, कसावट के तहत कमी आई है। ऑप्शन नंबर बी। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। चलिए बताइए 17 का। तो 17 का यही हो जाएगा, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। शहरी, किसको? शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत, बड़े और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से क्या हुआ, गोदान उपन्यास में कसावट आई है, कसावट में कमी आई है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1893 में हुआ था कि 1900 में हुआ था कि ऑप्शन नंबर सी 1903 में हुआ था कि ऑप्शन नंबर डी 1905 में हुआ था? तो चलिए बताइए, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी या डी, क्या होगा? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1893 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसी समय आपको पता है कि 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, धर्म का जो सम्मेलन था उसमें उन्होंने भाग लिया था, और भारत की छवि को उन्होंने वहाँ पे रखा, और ऐसे रखा कि पूरे विश्व में भारत का नाम हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मवाती में हुआ था, कौशानी में हुआ था, नैनीताल में हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था? चलिए बताइए 19 का। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो कौशानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशानी में हुआ था, ठीक है। यूपी टेट एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। अब देखिए इसमें बीच में भरना है कि जयशंकर प्रसाद ने निम्न में से किस नाटक की रचना की है। अजातशत्रु क्या, सस्यगुप्त का, झांसी की रानी या राजमुकुट का? चलिए बताइए किसका रचना किया है। तो जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने अजातशत्रु नाटक की रचना की। किसकी की? अजातशत्रु नाटक की रचना की। अर्थात अजातशत्रु जो है नाटक, ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। देखिए अगले 10 क्वेश्चन एक अलग टॉपिक से आए हैं। चलिए ये टॉपिक देख लीजिए। ये है आपका अशुद्ध वर्तनी से संबंधित है।
कहने का मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देखिए इसमें हमें क्या बताना है, अशुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। चलिए बताइए क्या होगा, क्या होगा जल्दी से बताइए। 21 का ABCD क्या होगा? तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी क्या है, तो इसमें अशुद्ध वर्तनी ऑप्शन नंबर बी है। क्या होगा? निश्चेष्ट। ट नहीं होगा, निश्चेष्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट की जगह ठ हो जाएगा, निश्चेष्ट है। ठीक है, तब जाके ये सही हो जाएगा। बाकी पारलौकिक भी सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही लिखा हुआ है, दूरदर्श भी आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, गलत लिखा हुआ निश्चेष्ट, ट की जगह ठ रहेगा। देखो RO प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी, भागीरथी, भगीरथी या भागीरथी। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी या डी? जल्दी से बताइए कि 22 में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ABCD। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या हो जाएगा? भागीरथी हो जाएगा, भगीरथी नहीं, भागीरथी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें बता दें कौन सी वर्तनी शुद्ध है। टिप्पणी, टिप्पणी, टिप्पणी। देखो ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा ध्यान से देखो। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाए। क्या लिखा हुआ? टिप्पणी। क्या लिखा हुआ? टिप्पणी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? फिर उच्च, उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल। चलिए बताइए ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से आप इसको बताइए। ठीक है, ABCD में कौन सा सही होगा? 24 का, 24 का ABCD में कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे 24 में जो हो जाएगा ये हमारा सही होगा डी। क्या होगा? डी होगा। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो जो चीज़ सी में लिखा हुआ है वही चीज़ डी में भी लिखा हुआ, थोड़ा साफ नहीं यहाँ पे आया है, लेकिन जो चीज़ सी में लिखा हुआ है वही चीज़ डी में भी लिखा हुआ है। अर्थात आंसर देखा जाए तो हमारा सी और डी दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। सी और डी दोनों ही इसमें हमारे सही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ लिखा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, थोड़ा साफ नहीं आया, लेकिन एक दो क्वेश्चन बाद आपको साफ दिखने लगेगा। चलिए देखिए 25 नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? इसमें शुद्ध कौन सा है? सदृश्य, सदृश्य क्या होगा? ABC या डी? चलिए जल्दी से बताइए 25 का क्या हो जाएगा? तो 25 का इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? ए, सदृश। सदृश इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 26 में देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी क्या है? ज्योत्सना, ज्योत्सना। ABCD में बताइए क्या सही होगा? तो 26 का भी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ज्योत्सना। चलिए 27 में देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कामुदनी, कुमुदनी, कुमदनी। चलिए बताइए क्या होगा? ABCD। चलिए 27 का, 27 में जल्दी से बताइए। तो 27 का इसमें सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, कुमुदनी हो जाएगा। छोटी का पे छोटी ऊ की मात्रा, माँ पे छोटी ऊ की मात्रा, फिर द पे छोटी की, फिर ना पे बड़ी की मात्रा। तो ये कुमुदनी जो होता है यह हमारा सही हो जाएगा, ये शुद्ध वर्तनी है। हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या? हस्ताक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है। हस्ताक्षेप नहीं होता है 28 में। 28 का जो हस्ताक्षेप है इसका शुद्ध रूप हस्तक्षेप होगा। और हस्तक्षेप जो लिखा गया है या ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखो वर्तनी क्या होती है, इसमें वर्तनी में कुछ चीज़ें वर्तनी है। वर्तनी का मतलब हमें शुद्ध बताना है कि शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखिए 29 नंबर। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, भुच्छड़, कोंकड़, भुक्खड़। चलिए बताइए 29 का, 29 का। तो 29 का जो यहाँ पे भुक्खड़ है ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे गलत है। बाकी लंगड़, कोंकड़, भुच्छखड़ ये आपका सही है, लेकिन भूखखड़, भूखखड़, भूखखड़ हो जाएगा, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए जल्दी से। तो अगला क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ये अशुद्ध वर्तनी किस में है? ठीक है, उज्ज्वल। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बताइए अशुद्ध वर्तनी किस में है? उल्लंघन, उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल,
और वत्सल। चलिए बताइए जल्दी से, 30 का जल्दी से बताइए, क्योंकि ये वर्तनी का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो अशुद्ध है वह अशुद्ध क्या है? उज्ज्वल। उज्ज्वल शुद्ध नहीं लिखा गया है, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल सही नहीं लिखा गया है, ठीक है। अगला चलिए देखिए, अगला यहाँ पूछा गया है, मुहावरा पूछा गया है, ठीक है, मुहावरा दिया गया है। तो आपको 10 क्वेश्चन मुहावरे के मिलेंगे, तो इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए देखिए, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल मुहावरा है। नियम विरुद्ध कार्य करना के अर्थ के अनुकूल मुहावरा क्या है? सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना। चलिए बताइए क्या होगा? 31। नियम विरुद्ध कार्य करना, नियम विरुद्ध मतलब सूरज को दिया दिखाना। सूरज को आप दिया दिखाएंगे तो नियम विरुद्ध कार्य होगा कि नहीं होगा? ये बताइए थोड़ा हमें, होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाने का मतलब है नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहाएंगे तो इसका मतलब आप नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। उल्टी गंगा बहाना मतलब नियम विरुद्ध कार्य करना, ठीक है। तो चलिए देखो, अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब कि किस वाक्य में निर्मम अर्थ समाहित है? क्रूर हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, संवेदन शून्य व्यक्ति। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, दया रहित व्यक्ति। चलिए बताइए 32 का क्या होगा? ABCD में बताइए 32 का क्या होगा? तो जो ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति होता है, जिसके अंदर ममता नहीं होती है, ठीक है, जिसके अंदर ममता नहीं होती, वह निर्मम कहलाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर चलते हैं, देखते हैं 33 का क्या होगा, ठीक है। 33 में क्या होगा कि कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही लिखना, सॉरी, सही लिखना, कमल तोड़ना, कमल तोड़ना का क्या होगा? सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। चलिए 33 का बताइए। तो 33 का हो जाएगा, कमल तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना। क्या होता है? अच्छा लिखना। कमल, कलम नहीं, कमल तोड़ना का मतलब होता है अच्छा लिखना। चलिए अगला देखते हैं, समय के अनुसार अनुसार काम करना चाहिए, अर्थ का बोधक क्या होगा? अर्थात जैसे बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे, यह लोकोक्ति। जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। उंगली पकड़कर पहुँचा पकड़ना, का बरसा जब कृषि सुखाने। का बरसा जब कृषि सुखाने, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दीजे। अर्थात समय के अनुसार काम करना, जैसे बयार बहे, जैसे बयार बहे हमें पीठ भी उसी तरीके से कर लेनी चाहिए। अर्थात समय जिस हिसाब से चले, समय के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर, इनमें एक लोकोक्ति है। चलिए बताइए कौन सा एक लोकोक्ति है? अंगूठा दिखाना, अंधा होना, ऊँट के मुंह में जीरा, इधर उधर की हाँकना। तो इसमें एक लोकोक्ति क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा। 35 का जो हमारा सी है ये हमारा सही हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा ये हमारा लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति मतलब लोगों में प्रचलित उक्ति। लोगों में जो प्रचलित उक्ति होती है, लोगों में जो प्रचलित उक्ति होती है, उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। चलिए 36 नंबर देखिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, या डी है फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। चलिए ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चलिए बताइए 36 का। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा वह बी हो जाएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल। अर्थात फारसी पढ़ के वो तेल बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? तो यह प्रेम का पथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। यह प्रेम का पंथ, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति है। अरुनेह से नातो बढ़ावतों हैं, अरुनेह से नातो बढ़ावतों हैं, तलवार की धार पर धावनों हैं, दुखदाई और धोर सतावनी है, मन ही मन में डर भावनी है। चलिए बताइए A B C D
यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लोकोक्ति क्या है। ठीक है, चलिए बताइए 37 में, 37 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तलवार की धार पर धावनो है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है चोर आडंबर दिखाता है। बी है चोर साधारण जन से अधिक दान करता है। सी है अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। या डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएं 38 का क्या हो जाएगा। 38 का ए बी सी डी में से क्या हो जाएगा? तो 38 का हो जाएगा सी, अर्थात अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। 38 का हो जाएगा आपका सी, अपराधी सदा शंका से घिरा रहता है। 39, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है या कथन है। देखो, मुहावरे का अर्थ वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होते हैं। लोकोक्ति क्या होते हैं? पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है कि गलत है, कि कथन का प्रथम अंश सही है कि कथन का अंतिम अंश सही है। चलिए बताओ 39 का बताइए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह कथन जो होता है यह सही है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत किया जाता है। वाक्य जो होता है उसके अंतर्गत हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, जबकि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। वो पूरा का पूरा अपने आप में ही पूरा वाक्य होती है, पूरे वाक्य को कहती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए, चाँद पर थूमना, थूमना नहीं, चाँद पर थूकना होना चाहिए। चाँद पर थूकना मुहावरे का आशय है। यहाँ थूमना नहीं है, थूकना हो। क्या होगा? थूकना। क्या हो जाएगा? थूकना। चाँद पर थूकना क्या हो जाएगा? असंभव काम करना, निरर्थक काम करना। ऑप्शन नंबर सी, सौंदर्य का अनादर करना। ऑप्शन नंबर डी, सम्मानीय का अनादर करना। चलिए 40 में बताइए। तो 40 का हो जाएगा डी, असंभव काम, सॉरी 40 का हो जाएगा ए, असंभव काम करना। क्या हो जाएगा? असंभव काम करना। अर्थात चाँद पर आगे लोग थूक रहे हो तो क्या चाँद पर थूका जा सकता है? असंभव काम है, आप वो काम नहीं कर सकते। चाँद के ऊपर कोई नहीं थूक सकता। इसका मतलब है, इसका अर्थ क्या होगा? असंभव काम करना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब पर्यायवाची शब्द आ गया है। 40 से लेकर 50 तक जो 10 क्वेश्चन है ये पर्यायवाची है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जहाँ पे ये बगल में लिखा भी हुआ है, आप इसको देख भी लीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है फालतू क्वेश्चन है। चलिए देखिए, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशक, शशांक नहीं, शशक। शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? चलिए बताइए 41 का। तो शशक का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खरगोश होता है। क्या होता है? खरगोश होता है। शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश होता है। चलिए 42 में बताइए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का नहीं, वन मतलब जंगल होता है। विपिन्न, विपिन्न, विपिन्न का मतलब भी जंगल होता है। विपिन्न का मतलब भी क्या होता है? जंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी दोनों का मतलब भी जंगल होता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी बताइए, क्या इसका मतलब जंगल होता है? अरणव, अरणव का मतलब जंगल नहीं होता है। अरणव का मतलब जंगल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाएगा। जंगल का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं? अरणव जंगल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं? पावक, अनल, अनिल, वही। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 43 का क्या हो जाएगा? देखिए, आग है, पावक है, अनल है, दहन है, हुतासन है, कृषाण है, वही है। ये सारी की सारी अग्नि के पर्यायवाची, लेकिन जो अनिल होता है, अनिल जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 43 का। चलिए 44 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची हमें बताना है। कलित है, अवतंस है, जात रूप है, ताम्र रस है। चलिए बताइए क्या है? क्या है जल्दी से बताइए 44 का। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो सिंह का पर्यायवाची होता है वह होता है जात रूप। क्या होता है? जात रूप। थोड़ा सुन लीजिए, यहाँ साफ नहीं आया। जात रूप होता है, जात रूप। ठीक है, जात रूप जो होता है यह सिंह का पर्यायवाची होता है, शेर का पर्यायवाची होता है। चलिए 45 नंबर देखिए, हवा के लिए पर्यायवाची होगा। हवा के लिए कौन सा पर्यायवाची होगा? अनिल होगा, अनंग होगा, अनल होगा, अनूप होगा। तो हवा का जो पर्यायवाची है, वायु का जो पर्यायवाची है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये होता है अनिल। अनिल क्या होता है? ये वायु का पर्यायवाची होता
है। क्या होता है? ये वायु का पर्यायवाची होता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 46 देखिए, कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। कमल का क्या होता है? कंदर्प होता है, अनंग होता है, धनेश होता है, इंदिवर होता है। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? 46 में कमल का पर्यायवाची होगा आपका इंदिवर। इंदिवर मतलब क्या होता है? कमल होता है। 47 नंबर में चलिए देखिए, पार्थ शब्द का पर्यायवाची है पार्थ। पार्थ किसको बोलते थे? पार्थ। पार्थ मतलब मित्र। ठीक है, पार्थ। पार्थ किसको बोला जाता था? भीष्म को, श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को। जल्दी बताइए, ABCD महाभारत अगर आप देखते होंगे तो पता होगा। देखिए, अर्जुन को पार्थ बोला जाता था। पार्थ का पर्यायवाची है अर्जुन, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा अर्जुन को क्या बुलाते थे? पार्थ बुलाते थे। ठीक है, तो पार्थ। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं, उसे चयनित कीजिए। चलिए बताइए, बैल का पर्यायवाची कौन नहीं? अश्मक नहीं है, वृषभ नहीं है, बलिवर्द नहीं है, गो नहीं है। चलिए बताइए क्या है? 48 का ABCD कौन सा नहीं है? 48 का ABCD में कौन सा नहीं है? तो बैल का पर्यायवाची नहीं है अश्मक। क्या है? अश्मक क्या है? बैल का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। अश्मक जो होता है वो बैल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वृषभ, गो और बलिवर्द। बलिवर्द भी बैल का पर्यायवाची है, वृषभ भी बैल का पर्यायवाची, गो भी बैल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए 49 का बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। चलिए बताइए, इसमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है? 49 में, 49 में नदी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बताइए नदी का। तो तरणी। तरणी जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, तरणी, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये तालाब का पर्यायवाची है, तरणी। ठीक है, तरणी जो होता है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। तरंगणी नदी होता है, टटनी नदी होता है, सरिता भी नदी होता है, सरिता। लेकिन तरणी जो होता है ये नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, यह नदी का पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए आधा सफ़र तो हम लोगों ने तय कर लिया। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द गलत है, उसे चयनित कीजिए। चलिए बताइए, कौन सा एक ऐसा इनमें से दिया है जो क्रोध का पर्यायवाची नहीं है? तो क्रोध मतलब दोष, अमर्ष, स्तत्व, कोप। चलिए बताइए 50 का, 50 का हो जाएगा आपका स्तत्व। स्तत्व जो होता है वह क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह क्रोध का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 50 क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चलिए फिर आगे क्वेश्चन भी देखते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है 51 से लेकर 60 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके अलंकार से संबंधित है। ठीक है, अलंकार जो होते हैं उससे संबंधित है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अलंकार होते हैं, अर्थालंकार होते हैं, और कोई होता है? बताइए। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, और कोई अलंकार होता है? उभयालंकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट किया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। 51 का क्या हो जाएगा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाए, जहाँ उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को व्यक्त किया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा होता है। और इसका जो पहचानने का तरीका हो तो वाक्य में मन मानो मनोह जनु जानो जनह वाक्य के बीच में आता है, तो आप समझ जाइए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार देखिए क्या है। रूपक अलंकार यहाँ होता है। कहाँ पे रूपक अलंकार होता है? उपमेय उपमान की समानता जहाँ हो, जहाँ समानता होगा वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमेय उपमान के अभेद में, चलिए 52 बताइए क्या होगा? उपमेय उपमान के अभेद में, हाँ, जहाँ पर उपमेय उपमान में अभेद प्रस्तुत हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्या है? 53 नंबर है, सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। मतलब सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात।
क्या यहाँ पे उत्प्रेक्षा होगा? ऑप्शन नंबर सी पहले चेक करिए। उत्प्रेक्षा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मन मानो मनो जनु जानो जनहु नहीं आया हुआ है। क्या यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ पे ये भी नहीं किया गया है। श्लेष अलंकार, क्या कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जिसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो लास्ट में बचा क्या? रूपक। रूपक बचा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। 53 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए 54 में चलिए। चरर मरर खुर गए अरर, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, चरर मरर खुल गए अरर, स्वर स्फुटों में कौन सा अलंकार है? स्व स्फुटों में कौन सा अलंकार है? रेलवे एग्जाम 2006 में पूछा गया। देखो चरर, यहाँ र र र, मरर र र र, अरर र र र, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह कौन सा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार में होता क्या है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। चलिए अगला देखिए 55 में। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। चलिए जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो, ठीक है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, रूपक होगा, कि मानवीकरण होगा, कि अपहुत होगा? जल्दी से बताइए 55 का जल्दी से बताइए। वहाँ पे अपहुत अलंकार होगा। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होगा वहाँ पे अपहुत अलंकार होगा, ठीक है। जहाँ समानता होगी वहाँ उपमा अलंकार होगा। जहाँ अभेद होगा, उपमेय में उपमान का अभेद प्रकट हो, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा, ठीक है। और जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। इस चीज़ ध्यान देना। चलिए अगला देखते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन में कौन सा अलंकार है? चलिए 56 बताइए। 56 में बताइए कौन सा है? कुंद इंदु समदेह, देखा, कुंद द की, इंदु द की, और देह में द की। तो यहाँ पे आप देखिए सब द की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसलिए यह अनुप्रास अलंकार हो जाए। कौन सा? अनुप्रास अलंकार हो जाए, क्योंकि कुंद इंदु समदेह फिर द का प्रयोग, मतलब द की यहाँ पे द वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला 57 देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा घट नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो 57 में हमें बताना है कौन सा अलंकार है। तो इसमें होगा रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए 58 में। 58 में देखा, तरण तनुजा तट तमार तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? यहाँ त की वर्ण, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। यहाँ पे त की आवृत्ति, यहाँ पे त की, यहाँ पे त की, यहाँ पे त की, यहाँ पे त की, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला देखते हैं 59। तो 59 में क्या कहा गया है? फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच्छ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। यूपीएसआई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी, कच्छ के बिना न जी सकेगी यह निश्चित है। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए उपमा। क्या हो जाएगा? उपमा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। सोहत ओढ़े, देखो, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है क्या? मनो, मनु मानो मनो जनु जानो जनो, ये जहाँ पे ये शब्द आ जाए बीच में, इनमें से कोई भी एक शब्द बीच में आ जाए, वहाँ पे आंख मूंद के आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मार देना है, ठीक है। ये हमारे अलंकार के क्वेश्चन थे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का दिया गया है। हमें ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होगा, कौन सा पुल्लिंग होगा, ठीक है। चलिए 61 से लेकर 70 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हुआ है? 61 नंबर क्वेश्चन। ऋतु, हंस, पंडित, आचार्य। चलिए बताइए इसमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है? चलिए ABCD बताइए 61 में क्या होगा सही? 61 में ABCD। तो यहाँ पे जो स्त्रीलिंग है वो हमारा क्या है? ऋतु है। ऋतु क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। बाकी पंडित का पंडिताइन होता है, हंस हंसनी, आचार्य का, ठीक है,
ये सब जो दिन पंडित, आचार्य, हंस, ये सारे के सारे हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन ऋतु जो होता है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। इसमें हमें पुल्लिंग बताना है, वो क्या है? बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो बुढ़ापा, बुढ़ापा हमारा क्या है? बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी जड़ता है, घटना है, दया है, ये सारे के सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। बुढ़ापा हमारा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए हमें पुल्लिंग बताना है, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट है, सुंदरता है, मूर्खता है, निद्रा है। क्या है? कपट है, सुंदरता है, मूर्खता या निद्रा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, यह हमें बताना है। तो 63 में हमें यह बताना है कि कौन सा क्या है। तो आपको ये पता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो ये कपट जो है, कपट, कपट क्या है? कपट हमारा पुल्लिंग है। बाकी सुंदरता, निद्रा, मूर्खता, ये सारे के सारे हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। चलिए अगला देखिए क्या है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनना है। इनमें से एक शब्द स्त्रीलिंग है, उससे हमें चुनना है। धुआं, धुआं उठ रहा है। संध्या हो रही है। ठीक है, भत्ता दिया जा रहा है। धावा बोला। ठीक है, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। 64 का ABCD, ABCD में हिंट भी दे दिया। संध्या हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? उत्साह है, चक्रव्यूह है, मृत्यु है, संकल्प है। ठीक है, क्या है स्त्रीलिंग? चलिए जल्दी से 65 का बताइए। 65 का क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो मृत्यु शब्द है, यहाँ पे जो मृत्यु शब्द है, ये हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? ये मृत्यु शब्द जो हमारा है, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, बाकी उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प, ये हमारे सारे के सारे पुल्लिंग हैं। चलिए अगला देखते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषि कहते हैं ऋषि, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषिणी है, ऋषिपल्ली है, ऋषिका है या ऋषि है? ठीक है, बताइए ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? 66 का बताइए। ऋषि का स्त्रीलिंग होता है ऋषिका। क्या होता है? ऋषिका। क्या होता है ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द? ऋषिका होता है। ठीक है, क्या होता है? ऋषिका होता है। चलिए अगला देखते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब एक शब्द पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है, तो जो इसमें पुल्लिंग है उसी को छांटना है। सुबह हो रही है, साँझ हो रही है, दोपहर हो गई है, दिन निकल रहा है। चलिए बताइए इसमें क्या होगा। अब इतना बताने के बाद भी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है। दिक्कत यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, दिन निकल रहा है। दोपहर हो रही है स्त्रीलिंग। साँझ हो रही है, सुबह हो रही है स्त्रीलिंग। लेकिन दिन क्या होता है? निकल रहा है। दिन निकल रही है नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं 68 का देखते हैं 68 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द इस लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। मतलब वो हिंदी भाषा में लिंग परिवर्तन में प्रचलित नहीं है, वो क्या है? चाचा है, बहन है, कोयल है, भैंसा है। चलिए बताइए 68 का क्या हो जाएगा? 68 का हो जाए कोयल। कोयल जो होता है वह लिंग परिवर्तन में प्रचलित नहीं है। ठीक है, ये लिंग परिवर्तन में प्रचलित नहीं है, अर्थात इस कोयल का कोयली नहीं करेंगे, कोयला नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगले अगला देखिए। ये 2-3 प्रश्न आपके थोड़ा साफ नहीं, उसके बाद सारे साफ मिलेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताइए। रत्न नहीं है, मोती नहीं है, नकल नहीं है, बचपन नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? 69 का बताइए। तो 69 का जो हो जाएगा हमारा, 69 का सी हो जाएगा। जो नकल है यह हमारा क्या है? जो नकल है यह हमारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, पुल्लिंग शब्द नहीं है। बाकी रत्न, मोती और बचपन हमारा पुल्लिंग है। लोग मोती को स्त्रीलिंग मानेंगे, लेकिन गलत है, मोती हमारा पुल्लिंग है। चलिए अगर देखिए 70 नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। चलिए बताइए, बताइए ABCD में से कौन सा है? 70 का, 70 में देखो सारस जो होता है यह हमारा क्या होता है? यह हमारा पुल्लिंग शब्द है। बाकी सरसों, मकई, मूंग, ये सारे के सारे हमारे जो शब्द हैं सब स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे रस के क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए बताइए। ठीक है, रस के क्वेश्चन है, इसको बताइए कि संचारी भावों की संख्या मानी जाती है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है, तो संचारी भावों की संख्या मानी जाती है 33, ऑप्शन नंबर डी। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? 33, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का रति होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है, विस्मय होता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? कहते हैं निर्वेद। निर्वेद मतलब दुनिया का माया मोह को छोड़ के हट जाना, ही शांत रस के तहत आता है। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है। चलिए अगला देखिए।
73। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया, अर्थात आचार्य भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना है? तो आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। उन्होंने कहा है जब व्यक्ति शांत ही रहेगा तो रस की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है आचार्य भरत मुनि ने। ठीक है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 ही मानी गई है। बाकी रसों की कुल संख्या देखा जाए तो 11 है, मुख्य संख्या 9 है, लेकिन आचार्य भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या देखा जाए तो वो 8 है, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। चलिए अगला देखते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। चलिए उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है, हास्य रस है? 74 का बताइए, जल्दी से बताइए। देखो, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे समासे दान। यहाँ पे हास्य रस है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हंसी आ जा रही है, तो इसमें क्या है, हास्य रस है। जिस काव्य को पढ़ने के बाद हंसी आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। ठीक है, चलिए विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव? तो विस्मय या आश्चर्य अद्भुत रस का स्थायी भाव किसका है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है। चलिए 76 देखिए। जो तुम्हार अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्राह्मण उठावे, कांचो घट जिम जारो फेरी, साको मेरु मुलक जिम तोरी, में कौन सा रस है? जल्दी बताइए। 76 का 76 का क्या हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा रौद्र रस। क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। करें, जो तुम्हारे अनुशासन पावे, कंदुक यु ब्राह्मण उठावे। अगर आपका अनुशासन मिल जाए तो हम कंदुक के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड को ही उठा दें। तो ये क्या है? यहाँ पे कौन सा? रौद्र रस है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अनुभाव के भेद होते हैं। अनुभाव के भेद कितने? कायिक और वाचिक, सात्विक और वाचिक, कायिक और सात्विक, सात्विक और मानसिक। चलिए बताइए, ए बी सी डी। तो 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा, 77 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 77 का सही हो जाएगा। 77 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अनुभाव के दो जो भेद होते हैं वो सात्विक और कायिक और सात्विक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक और सात्विक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कायिक और सात्विक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? रति होता है। चलिए अगला देखते हैं। निर्वेद स्थायी भाव है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? अभी इसके पहले ही हमने बताया, निर्वेद जो होता है वह शांत रस का स्थायी भाव है। ठीक है, जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। 9 रस 9 स्थायी भाव, 8 रस 8 स्थायी भाव, रसों की संख्या कुल 11, स्थायी भाव की संख्या 11। तो जैसे पूछ ले कुल स्थायी भावों की संख्या 11, मुख्य स्थायी भाव 9, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव की संख्या 8। ठीक है, जितने रस उतने स्थायी भाव। चलिए अगला देखिए। 80 नंबर में क्या देखना है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? भाव 80 में बताइए। तो ये है संचारी भाव। किसमें किसका भेद है ये? तो ये सारे के सारे संचारी भाव का है। भाव शांति, भाव संधि जोड़ना, भाव सबलता, ये किसका भेद है? तो ये संचारी भाव का भेद है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर प्रायः ऐ आय औ आओ हो जाता है। यह किस संधि की परिभाषा है? यह किस संधि का नियम है? तो ये आपको बताना है। यह अयादि संधि का नियम है। किसका? अयादि में। अयादि में ए ऐ ओ औ के स्थान पर अगर कोई भिन्न स्वर, उसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो ए की जगह पे ऐ, बड़ा ए की जगह पे आय, ओ की जगह पे आओ और बड़ा औ की जगह पे आओ हो जाता है। ये संधि में है। चलिए, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पवन का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, पवन में देखो पव अव आ रहा है, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ऐ आय औ, अर्थात तीसरे नंबर पे ए ऐ ओ औ, पो धन अन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 82 का ए। चलिए 83 का देखिए। बृहस्पति का संधि विच्छेद है। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा? बृहधनपति बराबर बृहस्पति हो जाएगा और ये हमारी विसर्ग संधि होगा। क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। चलिए अगला देखते हैं। पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा?
पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो 84 का बताइए क्या हो जाएगा पित्राकृति का? तो पितृधन आकृति क्या हो जाएगा? पितृधन आकृति। पितृधन आकृति बराबर पित्राकृति। ठीक है, पित्राकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? पितृधन आकृति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 में देखिए, कृष्णय कत्वम, कृष्णय कत्वम में कौन सी संधि है? कृष्णय कत्वम में कौन सी संधि है? तो चलिए बताइए कौन सी है? गुण है, वृद्धि है, अयादि है, दीर्घ है। 85 में बताइए, 85 में बताइए, तो ये होगी वृद्धि संधि। अब बताया गया है कि जब भी किसी शब्द के ऊपर दो मात्राएं आपको ऐसे देखने को मिले, ए की मात्रा अगर आपको देखने को मिल जाए, ए अर्थात ऐ की मात्रा देखने को मिल जाए, तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। ठीक है, ऐ की मात्रा दिख जाए, औ की मात्रा, बड़ा औ की मात्रा दिख जाए, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। चलिए 86 नंबर देखिए, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव में, तत्सम में, संकर में, इनमें से सभी में। चलिए बताइए 86 का। 86 का बताइए कि विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता है? तो विसर्ग का प्रयोग संकर शब्दों में नहीं होता। संकर शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। कहने का मतलब है कि दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द, दो विभिन्न स्रोतों से आए हुए शब्द जो होते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तो वो संकर शब्द कहलाते हैं। दो विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग स्रोतों से जो शब्द आते हैं उनको कौन सा शब्द कहा जाता है? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेल हमारा कहाँ से आया? रेल का मतलब, रेल हमारा एक प्रकार से अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हमारा हिंदी का शब्द है, और दोनों को जब मिला देते हैं तो रेलगाड़ी हो जाता है। अर्थात दो अलग अलग उत्पत्ति से उत्पन्न हुए शब्दों को मिला करके जो नया शब्द बनाया जाता है तो उसी को संकर शब्द बोला जाता है। चलिए अगला देखिए, व्याप्ति में संधि है। व्याप्ति में कौन सी संधि है? आधा, देखो या के आगे आधा, या व रा, यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगा? 87 का 80 हो जाएगा यण संधि। और यण संधि में होता क्या है? यह संधि में या व रा आता है और उसके या व रा के पहले आधा शब्द जुड़ा रहता है। कोई भी आधा शब्द इसमें जुड़ा रहेगा। और जिस संधि में आप देखिए या व र दिया हुआ है और उसके पहले आधा शब्द लिखा हुआ, आधा वर्ण लगा हुआ है, तो वो कौन सा? यण संधि हो जाएगा। पहचानने का एक तरीका होता है। चलिए अगला देखते हैं, अन्यान्य का संधि विच्छेद है। चलिए बताइए 88 का, अन्यान्य का संधि विच्छेद है। आ प्लस न्याय, अन्य प्लस अन्य। ठीक है, क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अन्यान्य का संधि विच्छेद है, अन्य प्लस अन्य, ये यहाँ पे दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों आ मिलकर के बड़ा आ बन जा रहा है। ये देखिए यहाँ बड़ा आ बन जा रहा है, यहाँ दीर्घ संधि होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है उत्धन चारणम उच्चारणम। बताइए क्या होगा? जल्दी से बताइए कि आपका 89 में आंसर क्या होगा? गंगाधन उदकम, गंगोदकम। ठीक है, इसमें पूछा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? उत्धन चारणम उच्चारणम, ये सही है। रामस धन टीकते, राष्ट्रीकते, सतधन चित्त, सच्चित। और देखो गंगा धन उदकम, गंगा के क्या पीछे हलंत लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। और जब भी पहले आदि शब्द के आखिरी वर्ण में हलंत नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे आपका व्यंजन संधि नहीं होगी, क्योंकि व्यंजन संधि में होता है आदि शब्द या पहले शब्द के आखिरी वर्ण में हलंत लगा होना चाहिए जब हम संधि का विच्छेद करते हैं। तो 90 में देखिए, 90 में क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? चलिए बताइए, स्वस्तत्व सतु का संधि विच्छेद है। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसको तोड़ने में देखिए क्या होगा 90 का। तो 90 का क्या हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी से, स्वस्ति प्लस अस्ति अस्तु, स्वस्ति प्लस अस्तु। आ यहाँ पे ये ई हो जाएगा, आ ठीक है, आ ई मिलके तो स्व ये होगा, सी होगा, डी होगा। इसको बताइए, जल्दी से बताइए इसको क्या होगा? ए बी सी डी, तीनों में कौन सा होगा? कौन सा तोड़ने पे कौन सा आएगा? तो ये हो जाएगा ए, हमारा ए सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 में देखिए, 91 में दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? दशानन में हमारा समास क्या है? बहुब्रीहि। 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा।
ठीक है, जल्दी जल्दी इसको थोड़ा करिए। अन्य जल में कौन सा समास है? अन्य जल में बीच में हाइफन लगा हुआ है, और जहाँ पे बीच में हाइफन आपको दिख लीजिए वहाँ पर सीधा द्वंद्व समास मार दीजिए। द्वंद्व मतलब युद्ध, दोनों ही अपने आप में प्रधान। भाई बहन देखिए बीच में हाइफन लगा हुआ है, इसका मतलब भी ये भी द्वंद्व समास। रात दिन बीच में हाइफन लगा हुआ है, द्वंद्व समास। बिना कुछ सोचे समझे मार दिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र जी किसके सर पर होता है? चंद्र होता है शंकर जी के सर पर, अर्थात चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शंकर जी भोलेनाथ। तो तीसरे को यह संकेत दे रहा है, तीसरे को संकेत जहाँ पे दिया जाता है वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। सागर पार में कौन सा समास है? सागर पार में कौन सा समास है? 96 में बताइए, सागर पार में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, सागर पार में कौन सा समास है? 96। देखो हाइफन तो है, हम तुरंत मार देंगे। सागर पार में कौन सा समास है? ठीक है, सागर पार। तो सागर पार दोनों प्रधान नहीं लग रहे हैं। सागर में देखिए पहला जो सागर है तो ये क्या है, एक अव्यय के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाए। सागर पार, पार मतलब होता है पार जाना, लेकिन सागर पार का मतलब सागर के पार जाना। यहाँ पे सागर का प्रयोग अव्यय के रूप में हो रहा है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास कहलाएगा। चलिए 97 का देखिए जल्दी से। 97 का देखिए, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न मतलब आनंद में मग्न, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 97 का बी हो जाएगा। त्रि त्रिनेय, त्रिनेय मतलब तीन नेत्र। तीन नेत्र किसको हैं? त्रिनेत्र किसको है? त्रिनेय। देखो त्रिनेय यहाँ पे, अब देखो त्रिनेत्र, अगर त्रिनेत्र होता तो तीन है नेत्र जिसके, अर्थात किसको चला जाता है? सीधा शंकर जी को। लेकिन यहाँ पे त्रिनेय दिया हुआ है, अर्थात ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका द्विगु में। किस में आ जाएगा? द्विगु में आ जाएगा। 10 मुख, 10 है मुख जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि समास में चला जाएगा। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति होती है तो ये हमारा तत्पुरुष समास में चला जाएगा। इस प्रकार आज हमने 100 क्वेश्चन को हल किया। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ थे ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो निश्चित है हिंदी आपकी बहुत अच्छी है। और आप लगातार हिंदी की इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। हम सारे के सारे चैप्टर आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करवा देंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।